दोस्तों तो आज का ये लेक्चर बेहद ही खास है, तो इसे आप ध्यान से देखिएगा। आपका बहुत सारे डाउट इस लेक्चर के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। ये तीनों जो देख रहे हैं दोस्तों, हिंदी व्यंजन में सामान्यतः 3 प्रकार के स होते हैं। बहुत से लोगों को इसके उच्चारण के बारे में मालूम नहीं होता है, या इसका नाम क्या होता है वो भी मालूम नहीं होता है, और इस स को किस तरह से यूज किया जाता है ये भी नहीं मालूम होता है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आपका सारा डाउट मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा, तो वीडियो में बने रहिए। तो देखिए, पहला नंबर का स ये है दोस्तों, दूसरा ये है, तीसरा ये है। इसका नाम क्या है दोस्तों? तालव्य स। इसका नाम क्या है? मूर्धन्य स। इसका नाम क्या है? दंत्य स। अब इसका नाम तालव्य स क्यों है, इसका नाम मूर्धन्य स क्यों है, इसका नाम दंत्य स क्यों है, आइए जानते हैं। क्योंकि इसका उच्चारण तालु से होता है इसलिए इसका नाम तालव्य स है। इसका उच्चारण मूर्धा से होता है इसलिए इसका नाम मूर्धन्य स है। इसका उच्चारण दांतों से होता है इसलिए इसका नाम दंत से है। यहां तक तो सही है दोस्तों, पर तालु, मूर्धा और दंत आखिर है क्या? तो तालु क्या होता है ये जानते हैं उसके बारे में। जीभ का ऊपरी हिस्सा क्या होता है दोस्तों? तालु होता है। क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये हमारा मुंह है, क्या है? मुंह है। और ये जो जीभ मान लीजिए यहाँ पे बीच में होगा इस तरह से, तो जीभ का जो ऊपरी हिस्सा है ना दोस्तों, इसी को तालु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मान लीजिए बीच में जीभ है, इस प्रकार से जो ऊपर का हिस्सा है जीभ का, उसे हम लोग तालु बोलते हैं। मूर्धा किसे बोलते हैं दोस्तों हम लोग? दांत के थोड़ा पीछे वाला हिस्सा को मूर्धा बोला जाता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का दांत है इस प्रकार से, ये सब दांत है आगे वाला, और दांत के जस्ट पीछे वाला हिस्सा, थोड़ा सा जो लाइन आप लोग देख रहे हैं उसे हम लोग मूर्धा बोलेंगे। दांत के जस्ट पीछे का हिस्सा को क्या बोलते हैं? मूर्धा बोलते हैं। और दंत सा यानी दांत। दांत तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, जो हम लोग का ये दांत है ये दंत हो गया। अब इसका उच्चारण तालु से, मूर्धा से, दंत से होता है। जब हम लोग का जीभ दोस्तों तालु में टच करेगा तब तालव्य स का सही प्रोनाउंसिएशन होगा। अगर हम लोग का जीभ मूर्धा में टच करता है, यानी जो दांत के थोड़ा नीचे वाला हिस्सा होता है, तब मूर्धन्य स का उच्चारण होगा। और जब हम लोग का जीभ दांतों को टच करेगा दोस्तों, तब दंत्य स का उच्चारण होगा। ठीक है दोस्तों, अभी तक यहां तक क्लियर है। अब किस प्रकार से हम लोग बोलेंगे सही से ये, जैसे ये वाला तालव्य स बोल रहे दोस्तों हम लोग को, तो जीभ हम लोग को तालु को टच करना चाहिए। जैसे श श श, जीभ जो है टच कर रहा है, वो कैमरा में नहीं दिखा सकते दोस्तों, जीभ ऊपर में टच करना चाहिए। श श श। उसके बाद ये वाला देखिए, मूर्धन्य स में क्या होगा? दांत के थोड़ा ऊपर वाला हिस्सा में टच करेगा। स स स स स, इस प्रकार से कुछ साउंड निकलना चाहिए। और आखिरी वाला ये दंत स है, इसमें तो ये जब बोलेंगे हम लोग, तो ये दांत पर दांत टच होगा। क्या होगा? दांत पर दांत भी टच होगा, और जाके जीभ जो है पीछे से दांत को टच करेगा। जैसे इससे क्या होता है? सफेरा सफेरा, स स स स। देखिए स स स, जीभ टच हो रहा, जीभ दांत में टच हो रहा और दांत भी आपस में टच हो रहा, तो ये क्या हो गया दोस्तों? दंत स हो गया। तो तालव्य स में क्या होता है? जीभ ऊपरी हिस्सा को टच करेगा, श श श। मूर्धन्य स में क्या होता है? दांत के थोड़ा सा पीछे वाला हिस्सा, उसको जीभ टच करेगा, जैसे स स स। और ये दंत स बिल्कुल आसान है, इसका उच्चारण दांतों से होता है, जीभ दांत को टच करेगा, स स स। तो दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं कि ये सब जो स है, आखिर तीनों स है, ये तो कंफ्यूजन है दोस्तों, कहाँ पे कौन सा स का यूज करें। तो जो च वर्ग होता है दोस्तों, च वर्ग का मतलब जैसे च छ ज झ ञ, इस ये जो च वर्ग का उच्चारण भी किससे होता है दोस्तों? तालु से होता है। क्या होता है? तालु से होता है। तो आप समझ ही गए होंगे दोस्तों, अगर तालु से इसका उच्चारण हो रहा, तो यहाँ पे हम लोग कौन सा स का यूज करेंगे? तालव्य स का यूज करेंगे। ट ठ ड ढ न, यानी ट वर्ग। ट वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? मूर्धन्य से होता है, यानी मूर्धा से होता है दोस्तों। तो इसमें हम लोग कौन सा स का यूज करेंगे? मूर्धन्य स। उसी प्रकार दोस्तों त वर्ग, जैसे कि त थ द ध न, इसका उच्चारण दोस्तों दंत से हो रहा है। किससे हो रहा? दंत से। जैसे बोल रहे हैं हम लोग त थ द ध न, तो दांत आपस में टच हो रहा है इसलिए दंत से उच्चारण हो रहा। तो इसमें कौन सा स लगाएंगे? दंत से लगाएंगे। अभी तक यहाँ तक आपको क्लियर होगा दोस्तों पूरी तरह से।
अब इसका कुछ एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों, निश्चल है, क्या है, निश्चल है। तो ये छ जो है यहाँ पे क्या है, ये तालव्य, इसका उच्चारण तालव्य से हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लोग तालव्य स लगाए निश्चल में। उसी प्रकार देखिए निश्चित में च भी कौन सा तालव्य वाला वर्ग में आ रहा, च भी देखिए तालव्य वाला वर्ग में आ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा है, तालव्य स लगा। उसी प्रकार देखिए ये जो ट है इसका उच्चारण मूर्धन्य से होता है, किससे होता है, तो यहाँ पे मूर्धन्य स लगा। जैसे कष्ट, कष्ट में कौन सा लगेगा, कौन सा स लगेगा, मूर्धन्य स। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे नष्ट में भी कौन सा स लगेगा, मूर्धन्य स। क्योंकि ये सबका उच्चारण मूर्धन्य से हो रहा है, इसलिए हम लोग मूर्धन्य स लगाएं, बेसिक सी बात है। अब रहा बात यहाँ पे दंत स में, दंत स का उच्चारण कहाँ पे होगा, तो त थ द ध न का प्रोनाउंसिएशन कैसा हो रहा है, दंत से हो रहा है, इसलिए यहाँ पे दंत स लगाएं। जैसे संतरा, तरस। तो अभी तक आपको इतना पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा दोस्तों कि कहाँ पे कौन सा स को यूज करना है, किस व्यंजन के साथ। लेकिन दोस्तों दिक्कत वहां पे क्रिएट होती है जहां पे तीनों स शामिल हो जाए, क्या हो जाए, या स से ही ज्यादातर शब्द बना हो। दिक्कत वहां पे आती है दोस्तों जहां पर तीनों स हो, तो कौन सा स को पहले यूज करें, किसको पहला प्रायोरिटी दे दोस्तों। आइए अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अगर दोस्तों ये तालव्य स और मूर्धन्य स कहीं पे होता है तो पहले ये वाला स को लिखेंगे। अगर किसी भी शब्द में दोस्तों तालव्य स और मूर्धन्य स दोनों हैं तो पहले हम लोग तालव्य स को लिखेंगे। जैसे विशेष, शीर्ष, शेष, तो पहले तालव्य स को लिखना है, फिर मूर्धन्य स को लिखना है। इस चीज को दिमाग में रखिएगा दोस्तों। जहां पे तालव्य स मूर्धन्य स हो तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, पहले तालव्य स को प्रायोरिटी देंगे, फिर मूर्धन्य स को। इस तरह से आप हिंदी के वर्तनी में काफी शुद्धता ला सकते हैं दोस्तों। और जहां पे देखिए ये दोनों स हो, दंत स हो और तालव्य स हो, तो यहाँ पे हम लोग प्रायोरिटी दंत स को देंगे। क्या देंगे, दंत स को, फिर तालव्य स को। जैसे संशय, संदेश, सारांश। तो जहां पे ये दोनों स होगा दोस्तों तो पहले इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे। इस चीज को आप दिमाग में रखिएगा। अब लेकिन दोस्तों दिक्कत यहाँ पे आ जाती है कि जहां पे तीनों स हो तब हम लोग किसको कैसे यूज करते हैं। तो कहीं पे अगर तीनों स होगी तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये दंत स को लिखेंगे, फिर तालव्य स को लिखेंगे, फिर हम लोग मूर्धन्य स को लिखेंगे। सबसे पहले दंत स को लिखेंगे, तालव्य स को लिखेंगे, फिर मूर्धन्य स को लिखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखे हम लोग संश्लेषण, क्या लिखे, संश्लेषण। तो पहला नंबर में यह स आया, दूसरा में यह स आया और तीसरा में ये वाला स आया। तो इस प्रकार से आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी दोस्तों। पर ये वाला जो रूल है 1 2 3 वाला जो रूल है, तीनों सब, ये हर जगह फॉलो नहीं होता दोस्तों। इसका बहुत सारा अपवाद भी है। पर अगर आपके दिमाग में ये वाला चीज रहता है तो आप लगभग सही लिख सकते हैं शब्दों को। कहीं कहीं पे ये रूल फॉलो नहीं होता, लेकिन ये रूल काफी काम का है दोस्तों। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा।